नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय फर्स्ट पर्यावरण के सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग जो है देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 7 की पुस्तक एनसीईआरटी की जो बुक है भूगोल, यानी कि हमारा पर्यावरण नाम से आप लोग का बुक होगा और चैप्टर फर्स्ट का नाम भी है पर्यावरण। तो चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग जो है जानते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है पहला प्रश्न संख्या पहला देखेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसके अंतर्गत जो है हम लोग पहला यानी कि क का क्वेश्चन देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो जब जीवित जैसे पौधे, जानवर और निर्जीव जैसे हवा, पानी, मिट्टी चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर एक क्षेत्र में रहती है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक क्षेत्र में रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है, और एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती है, तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब हम लोग जो है मनुष्य हैं, और मनुष्य जो है कहीं ना कहीं मनुष्य को जो है हवा, पानी, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि नहीं। और वहीं बात करें हम लोग तो मनुष्य जो है भोजन के लिए पौधों पे है कि नहीं, जानवर जैसे कि उनके दूध पे डिपेंड होते हैं, यानी कि सब एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर एक क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कहीं ना कहीं सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला जो है ख नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। ख नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। वह पर्यावरण जो प्राकृतिक ने हमें दिया है, वह पर्यावरण जो हमें प्राकृतिक ने दिया है, जैसे पहाड़, नदियां, जंगल, मिट्टी, हवा, पानी आदि, उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब वह सब चीज जिसे हमें नेचर ने दिया है, प्राकृतिक ने दिया है, जैसे कि मिट्टी हो गया, जंगल हो गया, नदियां हो गया, हवा हो गया, पानी, ये सब चीज जो है प्राकृतिक पर्यावरण है। ये सब चीज क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। तो हम लोग जवाब में क्या लिखेंगे, वह पर्यावरण जो प्राकृतिक ने हमें दिया है, वह पर्यावरण जो हमें प्राकृतिक ने दिया है, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गौ नंबर। तो गौ नंबर में देखिए, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो चलिए इसके देखते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक घटक, वहीं दूसरा देखें तो जैविक घटक, और तीसरा का बात करें तो मानव निर्मित घटक, तीसरा का बात करें तो मानव निर्मित घटक। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला घटक के बारे में, प्राकृतिक घटक। चलिए देखते हैं हम लोग प्राकृतिक घटक में, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये जो है प्राकृतिक घटक है। वहीं बात करें जैविक घटक तो पौधे, जानवर, ये जो है जैविक घटक है। वहीं बात करें मानव निर्मित घटक तो ये जो हो जाएंगे इमारतें, सड़कें, वाहन, ये सब जो है मानव निर्मित घटक है। चलिए इसको समझते हैं कि प्राकृतिक, जो प्राकृतिक ने हमें दिया है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक घटक। वहीं जो है यहाँ पे हम लोग मानव घटक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वहीं हम लोग यहाँ पे जो है मानव घटक भी बोल सकते हैं, मानव घटक, मानवीय घटक। तो कहने का मतलब यहाँ पे मानव घटक भी बोल सकते हैं, जैसे कि पौधे हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो है जैविक घटक है, ये सब जो क्या है, जैविक घटक है। वहीं बात करें मानव निर्मित, जिसको जो है मनुष्य ने अपने यूज के लिए बनाया है, जैसे सड़क हो गया, इमारतें हो गया, सड़कें हो गया, वाहन हो गया, ये सब चीजें जो है मानव निर्मित घटक हैं, ये सब चीजें जो है मानव निर्मित घटक हैं। चलिए अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घ नंबर प्रश्न जो है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के जो है 4 उदाहरण बताना है। तो देखिए हमारे आस पड़ोस में जो है बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको पर्यावरण कहते हैं, है कि नहीं, और उनमें से ही जो है कुछ प्राकृतिक हैं, तो कुछ मानवीय हैं, तो कुछ मानव खुद हैं, है कि नहीं।
तो मानव खुद हैं। तो देखने का है यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण जो हो जाएगा। तो मानव जो है मकान बनाया, वहीं सड़क का बात करें तो मानव निर्मित है, वहीं कारखाना का बात करें तो ये भी मानव निर्मित है, वहीं पुल का बात करें तो ये भी जो है मानव निर्मित है। तो आप लोग जो यहाँ से 4 उदाहरण जो है लिख सकते हैं। अंगह का हम लोग देखते हैं स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल क्या है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। पृथ्वी की ठोस सतह जिसमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और घाटियां शामिल हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। यानी कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ होंगे, मैदान होंगे, रेगिस्तान होंगे, ये सब जो होंगे तो उसे क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्थल मंडल। तो आप लोग याद रखेंगे, हम लोग जो है स्थल मंडल पे ही जो है निवास करते हैं। वही बात करें प्रश्न संख्या 4 का, तो यहाँ से हम लोग को पूछा जा रहा है कि जैविक पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। जैविक पर्यावरण के जो है 2 प्रमुख घटक बताना है। तो जैविक पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हो गया पौधे, और वहीं बात करें तो जानवर। पौधे और जानवर जो है जैविक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। उसके बाद जो है अगला 6 नंबर 6 जैव मंडल क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर जीवित प्राणी, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर जीवित प्राणी जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य पाए जाते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो हम लोग इसका जवाब क्या देंगे? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पे जो है मानव हो गया, है कि नहीं, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब जो है रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर मिले जुले होते हैं, तो उसे जो है जैव मंडल कहते हैं। देखिए जैव मंडल कहने का मतलब ये होता है जिसमें जो है सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। और सजीव के सारे गुण कहने का मतलब उन्हें वृद्धि विकास हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हों, सांस लेते हों, भोजन करते हों, ये सब जो है सजीव के गुण हैं, सजीव के लक्षण हैं। वहीं हम लोग जो है अगला प्रश्न का बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 सही उत्तर को चुनना है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑप्शन का है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन को चुन पड़ते। क नंबर, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है। तो प्राकृतिक जो हमें प्राकृतिक से मिला है कि नहीं, उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे में आप लोग का देखिए मरुस्थल बात करें तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें वन का, तो वन भी जो है प्राकृतिक पर्यावरण है। जो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है वो है ताल। वो क्या है? ताल है। तो यहाँ पे क का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ताल। यहाँ पे जो है ये गलत है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ताल। तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर ताल। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। ख नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। अब जो हम लोग से दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो वहाँ पे तो प्रकृति का पूछ रहा था, यहाँ पे अब पूछ रहा है मानव का। तो चलिए हम लोग जो है ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है टिक करते हैं। तो देखिए स्थल जो है मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। वही बात करें धर्म, तो धर्म जो है मानव बनाया है। वही समुदाय का बात करें तो समुदाय भी मानव बनाया। तो ये दोनों तो मानवीय पर्यावरण का घटक हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं कौन है? तो स्थल जो है नहीं है। स्थल जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, तो स्थल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ग, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो मानव निर्मित जिसको मनुष्य ने जो है निर्माण किया, मनुष्य जो है बनाया है। तो मनुष्य क्या बनाया? देखिए पहाड़ बनाया गया? तो बिल्कुल नहीं, मनुष्य जो है पहाड़ नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। वहीं बात करें समुद्र का, तो समुद्र भी मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। हाँ, सड़क का बात करें हम लोग, तो सड़क जो है मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सड़क पे सही उत्तर करेंगे। तीसरा पे जो है हम लोग टिक करेंगे, सड़क जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है ग नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो कौन सा जो है घातक है, खतरा है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए
वृद्धि। तो देखिए पेड़ पौधा का वृद्धि हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है संतुलन रहेगा। वहीं बात करें फसल वृद्धि, फसल की भी वृद्धि हो रही है तो अनाज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि है, यदि जनसंख्या वृद्धि है तो कहने का मतलब यहाँ पे जो जितने पेड़ पौधे हैं वो भूमि है सीमित मात्रा में है कि नहीं, और उसमें जो है बहुत सारे लोग का जनसंख्या बढ़ जाएगा, है कि नहीं, बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो जमीन तो फिक्स है कि नहीं, जमीन तो फिक्स है। तो कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ये खतरा है। और ये जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के बाद जो है संसाधन की कमी हो जाएंगी, पेड़ पौधा का कटाई होकर मकान बनने लगेंगे क्योंकि सबको तो रहने के लिए मकान चाहिए। तो ये जो है एक प्रकार का खतरा है जनसंख्या वृद्धि। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित जो स्तंभ दिया हुआ है इसका जो मिलान करके निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कर सही जोड़े बनाइए। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला लिखा हुआ है जैव मंडल। पहला क्या लिखा हुआ है? जैव मंडल। तो जैव मंडल के बारे में हम लोग देखते हैं तो जैव मंडल होता क्या है। तो देखेंगे जैव मंडल जहाँ पे जो है सभी जीव जंतुएं जो है एक साथ मिलकर जो है निवास करते हैं और एक दूसरे पे जो है निर्भर भी रहते हैं, और एक दूसरे पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल। यानी कि पहला का जो है हम लोग 4 पे मिला लेंगे। पहला का किस पे मिला देंगे? 4 पे। वही बात करें वायुमंडल। देखिए वायुमंडल तो पृथ्वी के कई 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हम लोग को जो है वायुमंडल मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे जो है गैस होंगे। कहने का मतलब पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। तो इसका जो है पहला आंसर हो जाएगा। वही बात करें जल मंडल तो जहाँ पे जो है जल होगा यानी कि जलीय क्षेत्र होगा, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 2 नंबर। वही बात करें पर्यावरण तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे आसपास का क्षेत्र जो है ये सब क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। चलिए इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग सही से देख लेंगे, दिख रहा होगा आप लोग का। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। कारण बताना है। क्या बताना है? कारण। तो मानव अपने, पहला जो हम लोग देखते हैं क नंबर, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव जो है पर्यावरण में जो है परिवर्तन करता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार पर्यावरण में बदलाव करता है, जैसे सड़क बनाना, मकान बनाना। कहने का मतलब जैसे जैसे मनुष्य को जो है आवश्यकता होती है वैसे वैसे जो है सुविधाओं के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार पर्यावरण में बदलाव करता है। जैसे जो है भूमि पे सड़क बनाता है यानी कि परिवहन विकसित करने के लिए, वहीं जो है रहने के लिए मकान बनाता है। तो ये सब जो है पर्यावरण में बदलाव करता है मानव अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए, अपनी मांग के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, है कि नहीं। और मानव जो है बहुत सारा चीज़ों को जो है परिवर्तन किया है, जैसे कि रेल यात्राएं, वायु, हवाई अड्डा, ये सब चीज़ का जो है निर्माण करता है मानव खुद। तो ये एक प्रकार का पर्यावरण चेंज करना हो गया। वहीं ख का बात करें हम लोग तो पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसका कारण बताना है। क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन और भोजन देते हैं, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन और भोजन देते हैं, और जानवर पौधे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, और जो जानवर होते हैं वो पौधे पे जो है निर्भर होते हैं। यह सब मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, और यही सब मिलकर जो है एक दूसरे जो है मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं कि हम लोग जो है ऑक्सीजन और भोजन देता है पौधा, वही जानवर को जो है पौधे पर भोजन के लिए निर्भर होता है, और जानवर जो है पौधे पर भोजन के लिए निर्भर होता है। कहीं ना कहीं सब जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, इसको ही जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या देखेंगे 5, ये जो है क्रियाकलाप है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे संकेत है, आप एक सुंदर साफ हरियाली से भरा हुआ आदर्श पर्यावरण का चित्र बना सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, जानवर और लोग खुशहाल होकर रहते हों। तो आप ऐसा कर सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए हम लोग जो है क्लास 7 के जो ज्योग्राफी का बुक था, इसका जो है चैप्टर 1 पर्यावरण का क्वेश्चन आंसर आज जाने हैं। आप लोग को जो है क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके लाइक करें
और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।